भाजपा सरकार को हराने के लिए हर धर्मनिरपेक्ष पार्टी का साथ देगी सीपीआईएम। जी हाँ दर्शकों, आपको बताते चले कि इस बार सीपीआईएम के पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 विधानसभा क्षेत्रों में जो अपने प्रत्याशी सीपीआईएम उतारेगी और लगातार आपने देखा भी होगा कि सीटू के जो कार्यकर्ता हैं वे जो है लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, धरने देते हैं, खासकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके अलावा जो छोटी छोटी लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, उसके खिलाफ जनता के हित में जो है कार्य कर रही है। और इस बार कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से भी होतम सिंह सौंकला अपनी ताल ठोकेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर कुल्लू की अन्य सीट की बात की जाए तो आनी से भी एक प्रत्याशी जो है सीपीआईएम जो है उतारेगी। और इन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि ये भाजपा को हराने के लिए जो है आगे आ रही है और इसके साथ साथ ही जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है उसका वे साथ देंगे। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहते हैं होतम सिंह सौंकला। ये जो 2017 का जिक्र आपने किया, हमारी पार्टी ने आज भी तय किया है कि जहां हम नहीं लड़ रहे, हम बीजेपी को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का पूरा समर्थन करें। हमने पार्टी का उस टाइम ही नहीं नाम लिया, जो सक्षम होगा। जो आज आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि जिस तरह का हम लगातार लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, लोगों को संघर्ष में उतारते हैं, वो हमारे साथ जो गरीब जनता जुड़ी है उनका मानना, उनका कहना कि पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और उस उत्साह के साथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने, हमारी जिला कमेटी ने, राज्य कमेटी ने तय की कि हम सदर कुल्लू से चुनाव लड़ेंगे। और लोगों को उम्मीद है कि हमारे मुद्दे जिस तरह से आज सड़कों में उठाए जा रहे हैं, तो विश्वास ये है कि विधानसभा के अंदर भी है। वो बात इसलिए है कि पिछली जो सरकार के अंदर जो 68 एमएलए थे उसमें मात्र एक विधायक ऐसे थे जो सीपीआईएम के थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग की बात को उठाया, वो आप ज्यादा जानते हैं। तब लोगों के अंदर उम्मीद जगी है कि भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और चुनाव का ऐसा नहीं है कि हम आज घोषित हो गए आज से दौरा कर रहे हैं, हम लगातार लोगों के बीच में है। लोगों के अंदर उत्साह है कि भाई ये बीजेपी कांग्रेस ने हमेशा हमारे को ठगा है और विकास के नाम पे सिर्फ बड़े ठेकेदारों का विकास हुआ है। हम दावे से बोल सकते हैं पिछली 5 साल में डेली वेज वर्कर के रूप में मात्र एक आदमी को भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहीं भर्ती नहीं किया। तो ये हमारा मानना है कि हमारी पार्टी चुनाव में जा रही है, जनता के बीच में जा रही है। मुद्दे जो विशेषकर जो है गरीब का मुद्दा, एक तो मनरेगा का जिक्र हमने किया कि मनरेगा मजदूरों की जो काम जिस तरह मिलना चाहिए और उसकी दिहाड़ी जो है मिनिमम जो तय किया विधानसभा के अंदर 350 वो होना चाहिए। दूसरी बात है जो जन सेवाओं के मुख्य मुद्दे जो है, आप आज बिजली का जिक्र करेंगे, जब बिजली जाती है गांव में तो लाइनमैन नहीं है कहीं पे। हमारे खराल से लेकर रावगी तक मात्र एक लाइनमैन है, तो कैसे चलेगा। और दूसरा जो है ये जो हेल्थ का इशू है, आज सबसे बड़ा सवाल बना है। आप जानते हैं सरकार ने यहाँ पे डॉक्टर नहीं लाए, यहाँ पे चले गए डॉक्टर, लेकिन एक संस्था को आप फॉरेस्ट लैंड की जमीन आपने दे दी पतलीकुल में और ये कहा जनता के बीच में कि 25% गरीब को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज नहीं है, आप एक संस्था के उस पर कह रहे हैं। तो यह हेल्थ का इशू है, जहां पे गांव स्तर पे किसी समय पे डिस्पेंसरियां चलती थी, लोगों का इलाज होता था, आजकल वो बंद है। और दूसरी बात है जो शिक्षा का, जो बड़ा पैसे वाला हो तो कहीं भी बच्चों को पढ़ाएगा। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, हम पीणी पंचायत के अंदर गए, ढनाड़ी स्कूल है, वहां पे मात्र एक टीचर है। कई ऐसे स्कूल है, भी हम कई जगह गए हैं, तो कैसे पढ़ेंगे 1ली से 5वीं तक के बच्चे। सरकार चिल्ला रही है कि हमने बड़ा भारी भी शिक्षा में विकास किया, कुछ नहीं किया। विकास किया है, अमीर का विकास किया है, गरीब का नहीं किया है। इसलिए शिक्षा का, पानी का, स्वास्थ्य का, ये सारे इशू जो है इस दौरान उठे जाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले समय में जो है अगर विधानसभा हम जाते हैं तो एक बड़ी ताकत के रूप में अब आपकी आवाज उठेगी, जैसे मात्र एक एमएलए ने आवाज उठाई सबकी। कुल्लू के अलावा हमने जिला कुल्लू में अन्नी के अंदर भी अपना पार्टी का प्रत्याशी उतारा है और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम 12 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जहां हमारी थोड़ी ताकत है, क्षमता है और इन सीटों पे हम जोर लगा रहे हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि जहां हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी और जगह भी ताकत है पार्टी की, हम उस पार्टी को, उस धर्मनिरपेक्ष ताकत को, क्योंकि बीजेपी को हराना हमारा पहला मकसद है, उद्देश्य है। और धर्मनिरपेक्ष जो पार्टी जो बीजेपी को हरा सकती है, वो कोई भी हो, उसका समर्थन हम पूरे रूप से करेंगे। अन्यथा जो इस पार्टी को हराने के लिए हमें ये काम पार्टी ने पहले राज्य के दिशा निर्देश दिया है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी को हम पूरा साथ देंगे।